ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय नमः। आज सोमवार है, भगवान महादेव की वार है और इस सोमवार में भगवान शिव की पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र होता है और ओम उसमें अगर संयोग होता है तो षडाक्षरी मंत्र होता है। नमः शिवाय ये 5 अक्षर है और ओम उसमें अगर संयोग होता है तो षडाक्षरी मंत्र। ये षडाक्षरी मंत्र खाली षडाक्षरी मंत्र नहीं, जितना भगवान शिव का जितना भी मंत्र है सारे मंत्र भगवान संहार करता है और उसके लिए जितना भी मंत्र उद्दिष्ट है सारे भय की दूर, तनाव की दूर और रुद्र कृपा की प्राप्ति और अकाल मृत्यु भय से मुक्ति, आध्यात्मिक उन्नति, ये सब सुफल मिलता है। भगवान की महामृत्युंजय मंत्र ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुखी अमामृता, ये अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए ये मंत्र पढ़ा जाता है। आप जानते हैं अभी कुछ दिन के बाद श्रावण माह की आगमन होगा। ये भगवान शिव का माह माना जाता है। सारा भारत में कांवड़ यात्रा चलता है। भगवान शिव की लिंग पर जलाभिषेक होता है हर सोमवार, बड़ा धूमधाम से माना जाता है। और ये कहाँ से शुरू हुआ ऐसा कहते हैं, ये लोक कथा है, कहीं रामायण में नहीं लिखा है या रामचरितमानस में भी उसका कोई जिक्र नहीं हुआ है। भगवान राम, मर्यादा पुरुष राम, दशरथ नंदन प्रभु श्री राम शिव भक्त थे। कोई भी काम शुरुआत करते थे वो भगवान शिव का ही पूजा करते थे। जब लंका गए सीता माता की उद्धार करने के लिए तब रामेश्वरम में शिवलिंग का प्रतिष्ठा किया है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और वहाँ पे पूजा कहा जाता है कि रावण को ब्राह्मण के रूप में निमंत्रण किया गया था और वही सेतुबंध प्रतिष्ठा किया था। लेकिन ये चीज़ भी रामायण, वाल्मीकि रामायण में भी जिक्र नहीं है और रामचरितमानस में भी प्रभु तुलसीदास ने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। लेकिन ये शिव पुराण में है और कोई लोक कथा के रूप में माना जाता है। और जब रावण को हत्या करके वध करके आए, सीता माता को लेके आए, तब ऋषियों की परामर्श के हिसाब से वो बैद्यनाथ धाम, जो वर्तमान झारखंड राज्य स्थित देवघर में महादेव बैद्यनाथ धाम की ज्योतिर्लिंग अवस्थित है और ये 5वां ज्योतिर्लिंग है। वहीं पे ऋषियों की परामर्श के हिसाब से प्रभु राम कांवड़ यात्रा करके गंगा की जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किए थे। ओम रुद्राय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम ओंकारेश्वराय नमः, ओम संभव्य नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम भोलानाथाय नमः। ये सब जलाभिषेक का मंत्र है। मंत्र पाठ करके भगवान राम ने
प्रभु पशुपति भगवान भोलानाथ की जलाभिषेक किए और तब से लोक कथा है कांवड़ यात्रा तब से चली आ रही है। यही धारा भगवान राम से ही प्रथम पहले शुरू हुआ था। भगवान राम ही पहला कांवड़ थे। और कई कहते हैं श्रावण की माह में क्षीर सागर का मंथन हुआ था। सूर और असुर दोनों मिलके मंथन किए थे अमृत की तलाश में, और अमृत तो निकला, उसके साथ हलाहल जहर भी निकला, और उसको भगवान शिव ने पान करके नीलकंठ हुए थे। अपना शरीर का ताप नियंत्रण करने के लिए गंगा की स्थापना हुई और उसका जलाभिषेक हुआ, और वही जलाभिषेक कांवड़ यात्रा के रूप में धारा चली आई है। ये भी लोक कथा है, ये शिव पुराण में वर्णित है, ऐसा कहा जाता है। चाहे जो भी हो, भगवान राम से हो या समुद्र मंथन के बाद हो, ये धारा हमारे समाज के लिए मंगलदायक है। एक आध्यात्मिक परिवेश उसके जरिए हम स्थापन कर पाते हैं। और आध्यात्मिक परिवेश किस लिए चाहिए? शांति, आध्यात्मिकता का जरूरत क्या है? हमारा धर्म का जरूरत क्या है? धर्म का मूल मंत्र क्या है? शांति, दया, क्षमा, अहिंसा, यही सब चाहिए। धर्म के माध्यम से हमको शांति चाहिए, हमको क्षमा, दया आदि महान गुण प्रदान करती है ये धार्मिक भावना। कोई धार्मिक सच्चा धार्मिक है वो कभी चोरी नहीं कर सकता, कभी हत्या नहीं कर सकता। ये धार्मिक चेतना का महात्म्य है। लेकिन अभी दिशा बदल रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है। अब मेरा जो अंतर का पीड़ा है, मैं आज वो दो शब्द में कहना चाहता हूँ। कांवड़ की यात्रा के माध्यम से आप देखेंगे, सोशल मीडिया में हो, न्यूज चैनल में हो, फलाना जगह कांवड़ ने एक बॉस को तोड़फोड़ करके पूरा मिटा दिया, मिट्टी में मिटा दिया, और ड्राइवर को निर्धम पीटा। कहीं रास्ता में जाने वाला कार वाला को पीटा, कभी उधर पीटा, कभी उधर पीटा, ये जो परिस्थिति है, ये बड़ा सोचने वाली बात है। हमें धर्म का स्थापना करना, हमारा मुख्य उद्देश्य है शांति की स्थापना करना, अहिंसा की स्थापना करना, प्रेम भाव से रहना, भाईचारा बनाना रखना। लेकिन हम अगर धर्म के माध्यम से विशृंखल होते जा रहे हैं, हिंसा करते जा रहे हैं, तो फिर उस धर्म रह के क्या फायदा है? तो मेरा करजोड़ अनुरोध, कांवड़ यात्रा के दौरान सारे भक्तों को मेरा अनुरोध है कि ऐसा ना करें। ये हमारा धर्म का प्रचार नहीं है, ये अपप्रचार है। हमारा धर्म के प्रति एक कुठारघात है, ये बंद होना चाहिए। धर्म को लेकर के हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं। धर्म को लेकर के लड़ाई, धर्म और धर्म का बीच में लड़ाई होता है, ये भी ठीक नहीं है। धर्म की भविष्य के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, समाज की मंगल के लिए, भाईचारा बनाने के लिए, शांति के लिए ये हानिकारक है और उसको बंद करना पड़ेगा। कैसे बंद होगा? हमारा मिलित सहयोग से। अगर सब हम चाहेंगे, खाली मैं अकेला कहने से नहीं होगा, सबका साथ देना पड़ेगा। सबको ये लेके चलना पड़ेगा कि हमको धर्म चाहिए शांति के लिए, भाईचारा के लिए, अहिंसा के लिए, क्षमा, दया आदि
सद्गुण के लिए, सत्य के लिए चाहिए, असत्य के लिए नहीं चाहिए, मिथ्या के लिए नहीं चाहिए, चोरी के लिए धर्म की जरूरत नहीं है। अगर हमको धर्म, जिस कार्य के लिए हम धर्म करते हैं, आध्यात्मिक चेतना का उत्थान करते हैं, अगर उस दिशा में भटक के हम दूसरा दिशा में, उसका विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो ये धर्म के प्रति हानिकारक है। ये बंद होना चाहिए। अभी कुछ ही दिनों, कुछ महीनों से पहले तो ऐसा मैं नहीं सुना था, अभी कुछ 5-6 महीने से या 7-8 महीने से ज़्यादा 1 साल होगा, एक जगन्नाथ संस्कृति और इस्कॉन का बीच में लड़ाई चल रहा है। और यहाँ तक कि बड़ा बड़ा पंडा लोग हैं जो जगन्नाथ संस्कृति से जड़ित, बड़ा पुरी का गजपति महाराज भी हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी लिखे कि इस्कॉन वाले जगन्नाथ परंपरा को नहीं मान रहे। लेकिन मेरा तो बहुत गजपति, राजा गजपति, उनको तो बोलना छोटा मुंह में बड़ा बात हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, धर्म इस्कॉन वाले क्या करते हैं? वो भी तो भगवान का पूजा करते हैं, भगवान का रथ यात्रा वो भी करते हैं बड़ा धूमधाम से। मैं तो इस बार देखा मेलबोर्न का जो रथ यात्रा है, देख खुश हो गया। मेरा सच में मैं बोल रहा हूँ, जहाँ फॉरेन का मैं बाहर में, भारत का बाहर में मैं 4-5 रथ यात्रा देखा इस बार, और सारे के सारे रथ यात्रा मेरा दिल को छुआ। मैं तो पूरा खुशी से गदगद हो गया। सच में मेरे को परम शांति मिला ये रथ यात्रा देख के मेरे को। और पुरी का रथ यात्रा तो ऐसे ही हमको शांति प्रदान करता है, सोचने से ही शांति मिलता है। अगर पुरी का रथ यात्रा के बारे में देखूं या ना देखूं, उसके बारे में सोचते हैं तभी शांति मिलता है, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जो बाहर में वो लोग इतना धूमधाम से करते हैं, उसमें हम गर्व महसूस करना चाहिए कि हमारा जगन्नाथ परंपरा को वो लोग सारा विश्व में प्रचार कर रहे हैं। उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? और उसको लेकर के हम अगर वापस में लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो भी हम कहाँ जा रहे हैं, किसी दिशा में जा रहे हैं? ये बंद होना चाहिए। ये हमारा धर्म के लिए कुठाराघात है। और उसका जो मैं न्यूज़ देखा और सोशल मीडिया से मेरे को जो सब पता चला, शायद मैं झूठ हो सकता हूँ, लेकिन मेरा जो विश्लेषण है, मेरा जो रिसर्च है, वही कहता है, उसका जो एपिसेंटर है, कहाँ से शुरू हुआ कि इस्कॉन वालों ने पुरी में एक मंदिर बना, भव्य मंदिर बनाने का प्रस्ताव दिया, और उसी से लेकर के शायद ये झगड़ा हुआ है। उसको जगन्नाथ की ट्रस्ट से जुड़ी हुई कुछ दिग्गजों ने, कुछ पंडा ने उनका विरोध किया और करने भी नहीं दिया। और उसका कारण यही है, मेरे को जहाँ तक पता चलता है, कि अगर इस्कॉन वाले मंदिर कर देगा, तो वो लोग जो जहाँ भी मंदिर करते, बहुत सुंदर मंदिर करते, बड़ा मंदिर करते हैं, तो वो लोग यही सोचे कि शायद जगन्नाथ मंदिर का उसमें प्रतिष्ठा का हानि घटेगा और उसमें लोग ज़्यादा भक्त इस्कॉन मंदिर में जाएंगे, पुरी मंदिर में कम जाएंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? पुरी का साथ हमारा आस्था जुड़ा हुआ है, श्री मंदिर का साथ हमारा आस्था जुड़ा हुआ है, विश्वास जुड़ा हुआ है। इस्कॉन क्या, पृथ्वी का, सारे विश्व का कोई भी ताकत आए, हजारों लाखों मंदिर बना दे, लेकिन पुरी मंदिर का जो आस्था है, पुरी मंदिर का प्रति जो आस्था है, वो अटूट रहेगा। ये सत्य है, उसका हानि हो ही नहीं सकता। उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर है, राधा रमन मंदिर है, मदन मोहन मंदिर है, पुराना मंदिर बहुत सारा है, और नया मंदिर भी अभी कुछ सालों से पहले नया मंदिर का दौर चल रहा है वृंदावन में। एक से बढ़कर एक मंदिर आ रहा है। इस्कॉन मंदिर भी है, वैष्णो देवी मंदिर भी है, भारत बाटा मंदिर भी है, श्री विठल मंदिर है, प्रेम मंदिर है, सबसे बड़ा प्रेम मंदिर अभी कुछ साल पहले आया, प्रेम मंदिर। अब प्रेम मंदिर एक भव्य मंदिर है, देखने से दिल को शांति मिलता है, ठंडक मिलती है।
इतना सुंदर बनाया है। नीचे भगवान राधा कृष्ण का मंदिर और ऊपर में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता का मंदिर। बड़ा अद्भुत मंदिर है। और शाम का दृश्य, प्रेम मंदिर का जो सायंकालीन जो दृश्य है वो अविस्मरणीय है। अगाध भाषा में प्रकाश नहीं कर सकते, इतना सुंदर है। फिर भी आप बांके बिहारी मंदिर जाएंगे, अभी भी जाएंगे, इतना भीड़ है, कंट्रोल करना मुश्किल है। जो मूल मंदिर है जहाँ पे लोगों का आस्था टिका हुआ है, उसका मर्यादा का हानि कभी नहीं होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। तो पुरी में इस्कॉन मंदिर वाला को मेरा हिसाब से अनुमति मिलना चाहिए, वो लोग मंदिर बनाए। खाली इस्कॉन वाला नहीं, ऐसा और 10-15 भव्य मंदिर का जरूरत है पुरी के लिए, हमको पर्यटन का विकास के लिए। अगर हम पर्यटन को विकास करना चाहते हैं और पुरी का विकास करना चाहते हैं, भगवान जगन्नाथ की महिमा को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमको और 10-15 भव्य मंदिर का आवश्यकता है। वहाँ पे और 10-15 विश्व स्तरीय मंदिर अगर बनेगा, पूरी अभी जो स्थिति में है और आगे चलते और उसका प्रसिद्धि होगा, उसमें कोई संदेह नहीं, ये निसंदेह है। और हमारा जो आस्था है भगवान के प्रति, जो भगवान से आस्था रखते हैं, वो आस्था अटूट रहना चाहिए। अगर हमारा बीच में हम ऐसा लड़ाई करेंगे, ऐसा अशालीन भाषा का प्रयोग करेंगे, हिंसा करेंगे, मारपीट करेंगे, हमारा बीच में जो ड्राइवर लोग पिटाई के, वो भी तो हिंदू थे। पिटने वाला हिंदू, मार खाने वाला हिंदू, तो हमारा बीच में लड़ाई करके हम क्या साबित करना चाहते हैं? ये बंद होना चाहिए। और आस्था का जहाँ बात होती है, आस्था ऐसा एक चीज है जिसमें हमको हमारा भविष्य को आलोक प्रदान करती है। हमारा आस्था हमको ताकत देती है, हमको आगे बढ़ने की ताकत देती है। ये हमारा आस्था हमको दृढ़ विश्वास दिलाता है आगे बढ़ने की। कभी हमको विपद आता है, हम पहले क्या करते हैं? भगवान को, हे भगवान रक्षा करो। एक कहानी, मेरा जीवन से जुड़ा एक सच्ची कहानी। मेरा माँ को सोडियम की कमी हुई थी। बहुत, जितना लेवल जरूरत था उससे बहुत नीचे चला गया था। माँ 2 हिक्का आ चुका था। मरने से पहले जो हिक्का आता है ना, वो 2 हिक्का आ चुका था। पूरा पीड़ा से हाथ पैर पीट रहा है, भयंकर चित्कार कर रहा है। उसी कंडीशन में मैं मेडिकल में उसको एडमिट कराया, भुवनेश्वर स्थित मणिपाल हॉस्पिटल में। आज का दिन में मणिपाल, उसी समय वो था आमरी हॉस्पिटल। और वहाँ पे मैं एडमिट करा दिया और उसको आईसीयू ले गए। उसका स्थिति बहुत गंभीर था और मैं ये तो आशा भी छोड़ दिया था, शायद इस बार हम हार जाएंगे, कुछ होगा नहीं। फिर भी भगवान के प्रति आस्था था, विश्वास था, नहीं भगवान कुछ करेंगे। भगवान को प्रार्थना किया। 2 दिन का, पहला दिन तो जा नहीं पाया। रात में हम लोग वहाँ पहुँचे करीब रात को 2-2:30 बजे। और नेक्स्ट डे फिर हम लोग रात भर सोया नहीं था, फिर ठीक ठाक नहीं था। नेक्स्ट दिन का, उसका 2 दिन का बाद में मंदिर गया, लिंगराज मंदिर। वहाँ पे भुवनेश्वर स्थित प्रभु लिंगराज का मंदिर है, वही पास में है। गया, भगवान का दर्शन किया। और हमारा जो विश्वास रहता है कि भगवान को अगर कुछ दान राशि हुंडी में देते हैं, अर्घ्य दान राशि के रूप में अर्घ्य स्वरूप हुंडी में देते हैं, हुंडी में देने से आपको उसका सीधा लाभ मिलती है। ऐसा तो कहा जाता है मुक्ति मिलता है, हुंडी में दान करने से मुक्ति मिलता है। आप तिरुपति जाएंगे,
तिरुपति में श्रीहरि हुंडी है, वहाँ पे पैसा डालने के लिए, दान देने के लिए, अर्घ्य देने के लिए लोगों को 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ती है। मंदिर दर्शन तो अलग है, मंदिर दर्शन के लिए 4-5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा लगेगा। खाली हुंडी में दान करने के लिए लाइन में खड़ा होकर पैसा देने के लिए भी आपको 1.5 घंटा, 2 घंटा लगता है। आप सोचो भगवान के प्रति विश्वास कितना है लोगों का। 1.5 घंटा, 2 घंटा लाइन में खड़ा हो करके हुंडी में दान करते हैं, इतना विश्वास है हमारा। और वो विश्वास क्या है, वहाँ पे श्रीहरि हुंडी में दान करने से मुक्ति मिलता है, आध्यात्मिक शांति मिलता है, भविष्य तो उज्जवल होता है, आरोग्य जीवन मिलता है, ये विश्वास है हमारा। दीर्घायु होते हैं। और उसी आशा लिए मैं लिंगराज मंदिर गया था। ऐसा लिंगराज मंदिर के बारे में ऐसा कुछ नहीं है कि दान करने से मुक्ति मिलेगा, मैं कहीं सुना नहीं, लेकिन श्रीहरि हुंडी में सुना है मैंने। तो वही विश्वास लिए मैं लिंगराज मंदिर गया और वहाँ पे मेरा जो सामर्थ्य था हुंडी में दान करके मैं भगवान को एक ही चीज़ बोला, भगवान मेरा माँ को ठीक करो। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं ये 8 बजे 8:30 बजे की बात है और डॉक्टर बोले थे 10 बजे उनसे मिलने के लिए। 10 बजे जब मिला, वो डॉक्टर राउंड मार के ऑलरेडी आ चुके थे और मेरे को बोले तुम्हारा माँ का स्थिति अभी काफ़ी सुधरा है और आज शाम को उसको आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट करें। अब देखो भगवान की महात्मा है, ये भगवान भोलानाथ की महात्मा है। इसीलिए अभी कुछ दिन में आने वाला है हमारा कांवड़ यात्रा, श्रावण की माह, और उसी माह में शांति में श्रृंखला के सहित हमारा गरिमा बढ़ाते हुए, हमारा स्वाभिमान बढ़ाते हुए, शांति, दया, क्षमा, अहिंसा स्थापन करने का दिशा में हम बड़ा आशा करते हैं बहुत अच्छा से कांवड़ यात्रा हो और देश में आध्यात्मिक माहौल बने रहे। और अंत में एक श्लोक बोलकर मेरा वाणी को विराम देता हूँ और ये मंत्र है रुद्र गायत्री मंत्र। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।